हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म, वोटिंग एवं काउंटिंग का इंतजार है। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। रही बात ये बिहार में नए नए राजनीतिक दल का उदय, जाति की राजनीति, और इसी बीच बाढ़ राहत शिविर, बाढ़ पीड़ित लोग, भूखे बच्चे बुजुर्ग, सर छुपाने के लिए जगह नहीं। आखिर ये कौन से जाति के लोग हैं और इनके जाति के नेता कौन है? मैं इन तमाम बिंदुओं को आज हाईलाइट करूंगा। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप बिहार से हैं अथवा बिहार के अगल बगल राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। गंदी राजनीति की तस्वीर हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा उभर कर आई है। नौकरियां देंगे नहीं, नौकरी इनके पास है नहीं, बात करेंगे आरक्षण की, जोर देंगे आरक्षण पर, लेकिन नौकरियां उपलब्ध नहीं करवाएंगे। युवाओं को धक्के खाने के लिए छोड़ देंगे। परीक्षाएं तो होगी लेकिन पेपर लीक होगा। रही बात ये, जब ये सत्ता में 20-20 साल होते हैं, नेपाल से बात नहीं करते, पानी को कंट्रोल करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता नहीं करते भारत सरकार यानी केंद्र सरकार से, ऐसा कोई राहत नहीं लेते ताकि बिहार को बाढ़ से बचाया जाए। जब पानी उफान पे होती है, कोसी, घाघरा, जितनी भी नदियां हैं, जब पूरे इलाके को निगल जाती है, उस वक्त पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से जाति के लोग डूबे हैं, कौन कौन से जाति के लोग बचे हैं। हम थोड़ी सी निगाह मार लेते हैं बिहार में उन तमाम राजनीतिक दलों का। लोक जनशक्ति पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, ओबीसी से हैं। जनता दल यू, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, ओबीसी से हैं। भाजपा तो केंद्रीय, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जेपी नड्डा, और ये सवर्णों की पार्टी है, बड़ा गंदा पार्टी है, परंतु जो अच्छी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती है, वो इन गरीबों को क्यों भूल जाती है? बिलखते हुए, सिसकते हुए बाढ़ राहत शिविर पर क्यों नहीं जाती? हम तमाम अंबेडकरवादी लोगों से NH 31 यानी हाईवे, नेशनल हाईवे पर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं उन भूखे बच्चों का सिर सहलाने के लिए, उनको 2 रोटी देने के लिए। वे महिलाएं जो सर छुपाती फिर रही हैं, वे बुजुर्ग जो कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं, चूल्हा नहीं जला है। बिहार सरकार ने कैंट, राहत शिविर, प्लास्टिक सीट मुहैया नहीं करवाया है। लंबी चौड़ी भाषण देने वाले माननीय गिरिराज सिंह क्यों नहीं इन बाढ़ पीड़ित लोगों को पाकिस्तान भेज देते अगर उनको रखने की जगह नहीं है तो? केवल हिंदू मुसलमान इस तरह की राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक दल का उदय किया, शुरुआत किया पटना से। उन्होंने भी एक राजनीति किया कि कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ताकि ये ना कोई कहे कि यह पार्टी सवर्णों की है, सामान्य वर्ग की है। सब राजनीति करते हैं, केवल आम जनता गुमराह होती है। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन ये भूखे रहेंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ रोग के शिकार हो जाएंगे, मलेरिया और तरह तरह के मच्छर होंगे क्योंकि बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे जानवर मरेंगे, और उसके बाद शुरू होगा जाति की राजनीति। अभी आपके जाति के नेता नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपके जाति के नेता तब नजर आएंगे जब उन्हें वोट लेना होगा। वो युवाओं के रोजगार की बातें नहीं करेंगे। बिहार हो या झारखंड, झारखंड में भी एग्जाम होता है। जो हमारे छात्र हैं
परीक्षा फीस देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, बड़ी तमन्नाओं के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं, एग्जाम भी देते हैं और सामने उनको पता लगता है पेपर लीक हो गया। सब कुछ टाइम फिर सरकार किसी की भी हो, सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार कहां है? बिहार का NH-31 बाढ़ पीड़ितों से भर चुका है, नीचे वो उतर नहीं सकते क्योंकि पानी है, पानी में सांप भी होता है, वह भी जान बचाएंगे, जानवर भी भागकर सूखे जगह पे पहुंच जाते हैं। और NH-31 पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती है, हजारों गाड़ियां, कोई उसके गाड़ियों के लपेटे में भी आ जाते हैं। और तमाम नेतागण बिहार के पटना में जाति की राजनीति में व्यस्त होंगे। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और कोई भी यादव बाढ़ पीड़ित नहीं होगा? क्या वो NH-31 पर नहीं होगा? या नीतीश कुमार जाति से कुर्मी हैं, कुर्मियों की राजनीति करते हैं, क्या NH-31 पर कोई भी कुर्मी नहीं होगा? चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से, तो क्या ये बाढ़ पीड़ित जो NH-31 पर हैं, कोई पासवान नहीं होगा, कोई दलित नहीं होगा? क्या उनको देखने के लिए वो आएंगे? या सारे के सारे बाढ़ में केवल सामान्य वर्ग और सवर्ण लपेटे में आए हैं, जो ये बिल्कुल उन्हें देखने नहीं जाते, उनसे पूछने नहीं जाते, और पूछने तब जाएंगे जब इन्हें वोट की जरूरत होगी। इसे कहते हैं वोट की राजनीति, इसे कहते हैं आम जनता के साथ ठगी करना। और किसको जगाएं? जो सो रहा हो तो जाग भी जाए। ये आम जनता महीना दिन के बाद, भूखे रहने के बाद भी जब वोट देने की बारी आएगी तो अपने जाति के नेता को खोजने लग जाएंगे। तो क्यों नहीं इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ये हालात है, सब एक दूसरे को या देख रहे हैं कि पहला कदम कौन बढ़ाएगा। बिहार की ये हालात है। बिहार में एक नई घोटाला सामने आया है, नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। 3.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी दाखिला कराए हुए हैं और सरकारी स्कूलों में भी। पढ़ने के लिए वो कोचिंग में जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, एग्जाम देने के लिए वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। ये हालात है। तो फिर सरकार उन शिक्षकों को वेतन क्यों दे रही है? उनका जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेती है। बहुत टाइट कर दिया शिक्षा सचिव ने, पाठक जी ने, तो उसका क्या हाल निकला? 3.5 लाख बच्चे पाए गए। और रही बात ये, अगर ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो पढ़ाते हैं और उनके बच्चे एग्जाम देते हैं सरकारी स्कूलों में, तो ऐसे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं? अथवा प्राइवेट स्कूल को परमानेंट और सरकारी स्कूल को खत्म क्यों ना कर दिया जाए? कोई तो रास्ता निकाले सरकार। ऐसे सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी ही शराबबंदी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ताल ठोक के कह दिया कि हम पहली कलम से शराबबंदी खत्म करेंगे, चाहे महिलाएं हमें वोट दें अथवा ना दें। कहने का मतलब यह, शराबबंदी से माफियाओं को फायदा हुआ, शराबबंदी से पुलिस को फायदा हुआ, शराबबंदी से आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। जो पहले दुकान से लोग खरीदने जाते थे, उन्हें अब होम डिलीवरी होती है। और ऐसा आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं, वो कहते हैं कि शराब हर जगह उपलब्ध है, बस आपके जुगाड़ होने चाहिए। तो बिहार की ये हालात बनी हुई है और जाति की राजनीति करने वाले नेता गायब हैं। अगर वह बाढ़ पीड़ितों के बीच में आएंगे तो उनका कुर्ता पाजामा खोलकर लोग पहन लेंगे। वो कई दिनों के भूखे हैं, उनके पास कुछ सूखे राशन चाहिए, जलावन चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, यहां तक प्लास्टिक सीट चाहिए उनको सिर ढकने के लिए, उनके मवेशियों के लिए चारा चाहिए। सरकार कुछ करे इनके लिए। केवल वोट के लिए जाति की राजनीति करके बता कर हम फला जाति से हैं, इस तरह से बिहार की हालत खराब है। उत्तर प्रदेश भी कुछ बचा हुआ नहीं है, पूर्वांचल का इलाका भी इसी हालात से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जाति की राजनीति होती है, विकास की राजनीति नहीं होती है।
जो बुलडोजर बाबा हैं वो केवल अपराधियों को पकड़ने और बुलडोजर चलाने में व्यस्त हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आम जनता से। और यही हालात है नीतीश कुमार जी का। बिहार में जो भी राजनीतिक दल उभरता है कभी नहीं कहता हम आम जनता के लिए काम करेंगे, हम पीड़ित शोषित वंचितों के लिए काम करेंगे। वो जाति के लिए काम करते हैं, वो वोट बैंक देखते हैं और बाढ़ पीड़ितों से उन्हें किसी प्रकार का कोई आशा नहीं है, क्योंकि वहां जाति नहीं है। बिहार में राजनीति काफी गर्म हो चुकी है। जब से प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का उदय हुआ, ऐलान हुआ, बिहार की जनता और उसके बीच जो चर्चा है, खास करके जो आरजेडी समर्थक हैं उनमें बौखलाहट है। जो जाति आधारित राजनीति करते हैं उनमें भी बौखलाहट है। और प्रशांत किशोर ने भी चौके पर छक्का मारा है। वह मनोज भारती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मनोज भारती अनुसूचित जाति से हैं और प्रशांत किशोर ये जरूर कहते हैं कि मेरे से ज्यादा काबिल हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज भारती, परंतु वो अनुसूचित जाति से है। ये बता देते हैं लोगों को, ताकि लोगों में यह भ्रम की स्थिति ना रहे। और प्रशांत किशोर भी जाति के राजनीति से अछूते नहीं। बिहार की जनता ने कांग्रेस की शासनकाल देखी, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव की जो है शासन देखा। उन्हें आप जंगल राज कहें, चरवाहा विद्यालय कहें, या जो नाम देना हो विपक्ष वाले देते हैं, हम तो ये बात नहीं कर सकते। और उन्होंने जो है बिहार की जनता ने नीतीश कुमार, सुशासन बाबू की भी सरकार देखी। बीच बीच में कई मुख्यमंत्री और आए, जैसे जीतन राम मांझी वगैरह। तो बिहार की जनता भाजपा को भी नीतीश कुमार के साथ में देखी है। बिहार की जनता भी प्रयोग करना चाहती है। बिहार की जनता ये कहने लग गई है जगह जगह 2025 में प्रशांत किशोर को मौका देंगे। और इसी बात की बौखलाहट अन्य राजनीतिक दलों में शुरू हो जाती है। उनके कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल के हो, सब के सब प्रशांत किशोर पांडे कहना शुरू कर देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घोषणा पत्र सभी राजनीतिक दल देगा। तो प्रशांत किशोर जिस तरह से टेंडर भरा जाता है कि आपने जो रेट दिया उससे 2 रुपये कम हम रेट दे देंगे, तो प्रशांत किशोर भी पैसा ही करने वाले हैं। अगर राहुल गांधी जी कहेंगे हम 500 में सिलेंडर देंगे, तो प्रशांत किशोर कह देंगे हम 350 में ही दे देंगे। अगर केजरीवाल आकर कहेंगे हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो प्रशांत किशोर कह देंगे हम पूरे के पूरे बिजली फ्री कर देंगे। लो, इस तरह की बाजार लगेगी बिहार में, और उस बाजार के माहिर हैं प्रशांत किशोर, तो किसी को पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कहने का तात्पर्य है जनता बाजार में आएगी, माल खरीदेगी, किसका माल सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया है, उसका माल ले जाएगी आम जनता। और इसी दुख से दुखी हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार भी परेशान है और अच्छा खासा परेशान है कि अब की बार किसके तरफ पलटी मारेंगे। जिस तरह बिहार में शराबबंदी है, ठीक उसी तरह हरियाणा में जब बंसीलाल की सरकार हुई थी तो शराबबंदी किया गया था महिलाओं के रिक्वेस्ट पर। और 6 महीने के बाद सभी महिलाएं बंसीलाल के पास पहुंची, मुख्यमंत्री बंसीलाल के पास, और कहती है कि पहले तो हिलता डुलता लुढ़कता हुआ घर आ जाता था, अब तो घर ही नहीं आता, अब तो बॉर्डर पे जाके लेट जाता है, इसलिए शराबबंदी खत्म करो। और बंसीलाल की सरकार ने 6 महीने के बाद हरियाणा में शराबबंदी खत्म कर दिया था। ठीक उसी प्रकार बिहार में बिहार की जनता शराबबंदी से परेशान है। और प्रशांत किशोर इस कमजोर नब्ज को पकड़ लिया और कह दिया कि हम पहली कलम से जो है शराबबंदी खत्म करेंगे। और नीतीश कुमार प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए। अब वह भी कहेंगे कि हम भी खोल ही देते हैं, आपकी सरकार जब आएगी तब आएगी, हम पहले ही खोल देते हैं। इस तरह की सुगबुगाहट है। नीतीश कुमार परेशान इस बात से भी हैं, पहले वो जो है भाजपा
और इंडिया गठबंधन वाली राजनीति में शामिल थे, भाजपा में चले आए, पूरा का पूरा गठबंधन बन गया। अब ये प्रशांत किशोर काफी कुछ समीकरण बिगाड़ने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मैक्सिमम कार्यकर्ता ज्यादातर जो है जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जदयू के भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, और जो हवा देखकर जनता लुढ़कती है, भारी पड़ती है, वह जनता इस इंतजार में है कि प्रशांत किशोर का प्रचार प्रसार कैसा होगा, मैसेज कैसा होगा, युवाओं की हुजूम होगी अथवा नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है कि युवाओं का हुजूम प्रशांत किशोर के साथ है। बुद्धिजीवी वर्ग को समेटने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसलिए करीब करीब सभी दलों के लिए ये चुनौती बनेंगे। हर चौक चौराहे पर अगर आप मीडिया कर्मी हैं, माइक लगाकर खड़े हो जाते हैं और गलती से भी प्रशांत किशोर का नाम ले दें तो बाकी दलों के कार्यकर्ता टूट पड़ते हैं, बोलती बंद कर देते हैं, बार बार कहते हैं किसकी बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पांडे की। ये पांडे पांडे कहने से कुछ भी नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल ने भी प्रयोग कर चुके हैं। आम जनता को राहत चाहिए, आम जनता को विकास की बातें सुननी पसंद पड़ती है, और आम जनता आपसे काम देखती है। जाति देखकर वोट देने वाली जनता बहुत कम है, चाहे वो SC ST से हो, OBC से हो, माइनॉरिटी से हो, सब गूगल का ज्ञान रखते हैं, सब सोशल मीडिया पर हैं, सब के सब काम देख रहे हैं, नेताओं की बदजुबानी भी देख रहे हैं, जाति आधारित राजनीति भी देख रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव ने जब 2020 में रोजगार का वादा किया था, तब उनका वोट परसेंटेज बढ़ चुका था, युवाओं की हुजूम बढ़ चुकी थी। इस बार प्रशांत किशोर रोजगार का वादा कर रहे हैं, फैक्ट्री खुलवाने का वादा कर रहे हैं, बंद पड़े उद्योग को फिर से शुरू करने का वादा कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव के जितने भी युवाओं को जोड़ने वाला स्कीम था, वो सब के सब प्रशांत किशोर लॉन्च करने वाले हैं। इसलिए भी डर है। बाकी बातें अगले वीडियो में हम करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।